जिस स्त्री की शादी हो गई हो उसकी दो पहचान है, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अगर ये दोनों ना हो तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये प्लॉट अभी खाली है। मांग में सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। ये बड़े और बिगड़े बोल हैं बागेश्वर धाम बाबा उर्फ धीरेन शास्त्री के। ये वीडियो किसी ने मुझे शेयर किया था, बहुत वायरल हो रहा है। इसे देखकर मेरा तो खून खौल उठा था। जानेंगे इस वीडियो का पूरा विश्लेषण उसकी कुंडली के साथ। कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के माध्यम से मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपकी माँ, बहन, बेटियों के खिलाफ ऐसे बयानों और ऐसे विचारों का खंडन करती रहूं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। एक अनपढ़, गंवार, निर्लज्ज, निकृष्ट व्यक्ति यह नहीं जानता कि हिंदू स्त्रियों के और भी कई निशान होते हैं जिससे उन्हें विवाहिता समझा जाए। पाँव में बिछिया पहनी जाती है, हाथों में चूड़ियां होती है कांच की, माथे पर बिंदी होती है। कितनी बॉलीवुड मूवीज में जब कोई विधवा होती है तो यही दिखाते हैं कि माथे की बिंदियां हटाई जा रही है, सिंदूर पोछा जा रहा है, चूड़ियां तोड़ते हुए दिखाया जाता है। जो लोग अंट कशंट कुछ भी बोलते हैं या जो कोई बहुत ज्यादा बोलते हैं और लाखों लोग उन्हें सुनते भी हैं, तो उनकी चमड़े की जबान बिना सोचे समझे ऐसे ही फिसल जाती है। अगर वो थोड़ी सी भी अकल लगाता, जो कि उसके पास शायद है नहीं, तो वह जानता कि जो विधवाएं होती हैं, मुस्लिम औरतें होती हैं, ईसाई औरतें होती हैं, या यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और एमपी की औरतों को छोड़ दें, बाकी सारी महिलाओं को वो खाली प्लॉट बोल रहा है जिन पर कोई भी कब्जा करके मकान बनवा सकता है। क्योंकि यहाँ महिलाओं का सिंदूर लगाने का रिवाज नहीं है। बहुत सी नॉर्थ इंडिया की महिलाएं हैं जो सिंदूर नहीं लगाती। बहुत सी हिंदू शादीशुदा भी नहीं लगाती। हमारी मर्जी, तुम कौन? कोई इतना अनर्गल कैसे बोल सकता है? ये पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा अनर्गल बका हो। एक बार उसने कहा था, ब्यूटी पार्लर वाले जामुन पर ढेर सारा फाउंडेशन पोत कर उन्हें गोरा बना देते हैं। एक बार बोला था, हम तो बाबा ने ढाबा है ढाबा। अपनी लुगाई छोड़कर रुपया, पैसा, जेवर, बैंक बैलेंस, एफडी सब कुछ दे जाओ। अपने आप को सिद्धि प्राप्त पुरुष बताने वाला, हनुमान का भक्त बताने वाला, हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना दिखाने वाला, लोगों के घरों में बुलडोजर चलाने का समर्थन देने वाला, जिसके पास नेता, अभिनेता, मंत्री, कलेक्टर तक सर झुकाते हैं, वह नारी विरोधी और एक घोर जातिवादी बाबा है। एक वीडियो में उसने लगभग उछलकर अपने आप को दूर करते हुए बोला था, ना 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 ना, दूर रहो, तुम अछूत आदमी हो। बाद में लीपापोती करी गई दूसरा वीडियो डालकर। वो धीरेन शास्त्री एक बेहद ही मामूली घर का छतरपुर के गढ़ा गांव का रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर शून्य बटे सन्नाटा। उसके दादाजी झाड़ फूक, जादू टोना करके अपनी जीविका चलाते थे। पिता खेती करते थे। वो लोग झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर करते थे। अचानक एक दिन इस धीरेन शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और चमत्कार का दावा करते हुए कहा कि उसके पास अलौकिक शक्तियां आ गई हैं, जिससे बल्ब फूट जाता है। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हुए उसने टीवी, यूट्यूब चैनल पर कथा भागवत करनी शुरू कर दी और कथावाचक धीरेन शास्त्री के नाम से जाना जाने लगा। जो कथा करी जाती थी वो सामुदायिक भवन में की जाती थी, जो आम लोगों के लिए शादी ब्याह फंक्शन जैसे अरेंजमेंट के लिए होता था। अगर कोई उस स्थान पर नमाज पढ़ने लगता तो देखो क्या होता, प्रशासन उसमें पानी भरवा देता। जो स्थान जिस उद्देश्य के लिए बनवाया हो सरकारी हो, उसे कोई दबंग ही ऐसे कब्जा कर सकता है। चमत्कार करके लोगों को ठीक करने का प्रचार भी होने लगा।
मुफ्त में नहीं, मोटी रकम वसूली जाती है इसकी। भारत में सबसे ज्यादा जो नजरअंदाज किया जाता है वो है स्वास्थ्य को, हेल्थ को। लोगों की सलाह, बाबा आदम के नुस्खे, टोना टोटका झाड़ फूक पर पहले भरोसा किया जाता है और झाड़ फूक वाले इसी का फायदा उठाकर अपना बिजनेस चमका रहे हैं। मेंटल डिसऑर्डर जो कि काउंसलिंग या दवाइयों से ठीक हो सकती है, उसे चमत्कार से ठीक करने का दावा करके उनकी कमजोरियों का खूब फायदा उठाया जाता है। चमत्कार एक ऐसा चूरन है जो हर धर्म बेचता है, चाहे वो हालेलुया के नाम पर बेचे या जिन जिन्नात भगाने के नाम पर, क्योंकि चूरन खरीदने वाले मंद बुद्धि लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर। जब पैसा आता है तो कॉन्फिडेंस भी अपने साथ लाता है और फिर उससे पावर आती है, नेम फेम होती है। जहां पहले श्मशान घाट हुआ करता था, लोग दाह संस्कार करते थे उसमें अपने मृत जनों का, उस जमीन पर कब्जा हो गया। मरघट वाली पहाड़ी पर दरबार लगने लगा, जहां हनुमान जी को ऑर्डर दिया जाता है और रावण से फोन पर बात की जाती है। सुना है जो जमीन कब्जाई है वो 80 लाख रुपए एकड़ की है। वहां एक तालाब हुआ करता था, उसे अब पाटा जा रहा है। कोई बहुजन या गरीब या शूद्र अगर ऐसा करता तो प्रशासन अब तक उसे जेल में बंद कर देती और या तो उसके घर पर बुलडोजर चलवा देती। बहुजनों का कोई नहीं होता है, समझ लो ये। मुझे तो शर्म उन महिलाओं पर आ रही है जो वहां बैठी बैठी बेशर्मों की तरह हंस रही थी। उनमें से क्या किसी के पास इतनी तार्किक बुद्धि या आत्मसम्मान नहीं था जो उठकर उससे कह सके, समूह में उसका विरोध कर सके? क्योंकि अकेले अगर आप विरोध करेंगे तो वहां उसके बॉडीगार्ड्स रहते हैं, उठाकर आपको फेंक देंगे। आप सुनती हैं ऐसी चीजें, इसीलिए बाबा ढाबा लोग सुनाते हैं। मूर्ख बनती हैं, मंद बुद्धि, अनपढ़, गंवार, बेवकूफ बनी रहना चाहती हैं। इसीलिए ये बाबा ढाबा लोग आपको बनाते हैं। उन कथा पंडालों वाली महिलाओं के कारण जो सुनती हैं, उनके कारण हम पढ़ी लिखी तार्किक महिलाओं को भी सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। कब तक चुप बैठेंगी? कब जमीर जागेगा आपका? कब दिमाग से सोचेंगी या केवल खी करके उसको बढ़ावा देती रहेंगी? अरे लानत है आप सब पर। आप लोग बायकॉट क्यों नहीं करती ऐसे बयानों का, ऐसे बाबा ढाबाओं का? अगर मेरे जैसी वहां पर 8-10 भी होती तो उसका मुंह हनुमान जैसा लाल कर देती। सॉरी दोस्तों, आज बहुत आक्रोश में वीडियो बनाया है। क्या करूं? जब लोग जानना ही नहीं चाहते, जागना ही नहीं चाहते, गुलामी से निकलना ही नहीं चाहते, तो आक्रोश होता है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करवा दो तो वे खुद ब खुद अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। पर जिनका जमीर ही मर चुका हो, वो कैसे जगेंगी? कोई मसीहा अब नहीं आएगा तुम्हें जगाने। कोई कब तक मरे हुए लोगों को ड्रिप लगाता रहे? अरे तुमसे लाख गुना अच्छे यहाँ महाराष्ट्र के लोग हैं। नागपुर में इसी बाबा ढाबा का 5 जनवरी 2023 से 13 जनवरी तक शिविर था। जब तक बाबा कथा भागवत की बात करते रहे कोई बात नहीं, लेकिन जहां चमत्कार का दावा किया तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव जी ने उसे 30 लाख का चैलेंज दिया कि चमत्कार साबित कर दो और 30 लाख ले जाओ। मुंह छुपाकर 11 जनवरी को ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग गया। फिर वहां मीडिया से क्या कह रहा है? हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। श्याम मानव की ठठरी बार देंगे, जैसे उसकी तो कभी ठठरी बनेगी नहीं। दोस्तों, अगर इस बात को अपनी माँ बहनों को समझाना चाहते हैं, उनको बदलना चाहते हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाएं जो बेचारे अज्ञानता में इस कर्मकांड में फंसे हुए हैं, इस कथा भागवत को सुनते हैं।
मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी, इन कथा भागवतों में बाबाओं-ढाबाओं के सुनने से अच्छा आप अपने घर के जो बड़े-बुजुर्ग हैं, सास-ससुर हैं, माँ-बाप हैं, जो भी बुजुर्ग हैं आस-पास के, उनकी बात सुन लें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखना।